तन्मया। अब नारद जी इसमें कह रहे हैं कि वह जो भक्ति है वो तन्मय है। वो जो परम पिता परमात्मा की भक्ति है वो तन्मय है। जिस प्रकार नदियाँ बहती हैं और बहने के बाद फिर वे समुद्र में जाके मिल जाती हैं तो फिर वो समुद्री बन जाता है। इसी प्रकार जब भक्त भी अपना तन मन और बुद्धि और अहंकार सब कुछ उस भगवान को समर्पित कर देता है तो फिर वह तन्मयी हो जाता है। फिर उसका जो मैं है ना वो मिट जाता है और फिर ऐसा भक्त भगवत स्वरूपी हो जाता है। जिस भक्त का अहंकार गया और वो अहंकार खत्म हो गया तो समझो वो फिर वो परम पिता परमात्मा ही उसके अंदर बचा, वो चेतन शक्ति उसके अंदर बची। जैसे ही उसका चित्त गया और अहंकार गया तो वो भगवान ही हो गया फिर। तो नारद जी इसलिए कह रहे हैं कि वो जो भक्ति है वो तन्मय है। तन्मय जब ही बनेगी ये भक्ति तन्मय जब भक्त और भगवान एक हो जाएंगे। और भक्त और भगवान कब एक होंगे? जब तुम अपने अहंकार को गिरा दोगे। जैसे ही आप अपने अहंकार को गिरा दोगे तुरंत ही भक्त और भगवान एक हो जाएंगे और उस भक्त के अंदर वो भगवत स्वरूप प्रकट हो जाएगा और फिर वही भक्त की मुक्ति का द्वार है। फिर जहाँ भक्त का अहंकार खत्म हुआ तो समझो भक्त की जीवात्मा से तात्पर्य है कि उसका जो अहंकार है, जो अहम भाव है, वो उस परम पिता परमात्मा सूक्ष्म तत्व में विलीन हो गया। फिर वो एक ही हो गया और उसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं बचती। उसकी जो सभी संस्कार की व्यक्तियां हैं, जो पूर्व जन्मों के संस्कार हमारे चित्त के अंदर संचित हैं, वो सभी जिस प्रकार नदियां समुद्र में जाके मिल जाती हैं तो समुद्री हो जाती हैं, तो उसकी जो वृत्तियां हैं ना वे सब मिलके उस परम पिता परमात्मा में सब खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और वही सच्चा भक्त है जो इस तन्मय भक्ति को अपने अंदर प्रकट कर लेगा, जो इस भक्ति का स्वरूप बन जाएगा। तो समझ लो कि उसने अपना जीवन सफल कर लिया। जीवन सफल जब भी होगा जब तुम्हारे अंदर ये एक हो जाएगा, भक्त और भगवान एक चित्त में तुम्हारा ध्यान हुआ, तुरंत ही तुम्हारा जीवात्मा उस तत्व में विलीन हुआ और तुरंत ही तुम मोक्षगामी हुए। जब ये कहते हैं कि जो भक्ति है ना सभी के लिए है, चाहे कोई पापी हो, चाहे कोई नर हो, चाहे कोई नारी हो, कोई भी हो, कैसे ही वर्ग का मनुष्य हो, इस भक्ति को सब कर सकते हैं। बस भक्ति में समर्पण चाहिए, एक प्रेम चाहिए, एक श्रद्धा चाहिए। जैसे ही तुम्हारे अंदर प्रेम और समर्पण और श्रद्धा प्रकट हो जाती है तो तुरंत ही तुम्हारा ध्यान उस परम पिता परमात्मा में लग जाता है। और जैसे ही आपका ध्यान उस परम पिता परमात्मा में लगा तो तुरंत ही आपके अंदर वो भक्ति प्रेम रूप प्रकट हो जाती है। फिर आप उस प्रेम में डूब जाते हो, आप उस प्रेम का आनंद लेते हो। धीरे धीरे आपके जो अंदर चित्त की वृत्तियां हैं, संस्कार हैं चित्त के अंदर, वे क्षीण होने शुरू हो जाएंगे। और जब तुम्हारे चित्त के वे संस्कार क्षीण होने शुरू हो जाएंगे तो फिर न भक्त बचेगा न भगवान, वो एक ही हो गया। वो परम स्थिति है, वही वो तन्मय की बात कर रहे हैं जो नारद जी तन्मय कह रहे हैं। तो वही तन्मय की स्थिति है, वही परम आनंद की स्थिति है जब तुम्हारा मन बुद्धि अहंकार उस परम पिता परमात्मा में मिलके वो परम पिता परमात्मा का तत्व हो जाएंगे। मोदन्ते पितरो नृत्य यान्ति देवता सनाथा चे भूभ्रवती। अब नारद जी कह रहे हैं पितृगण भी प्रमुदित होते हैं, देवता नाचने लगते हैं और यह पृथ्वी सनाता हो जाती है। तो जो पितृगण हैं, जो पितृलोक में हैं, जब कोई भक्त या जब कोई साधक अपनी जीवात्मा को उस तत्व में विलीन कर लेगा, अपने अंदर परम पिता परमात्मा प्रकट कर लेगा, तो ये देवता और ये पितृ भी सब नाचने लगते हैं, उसके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगते हैं सभी देवता, क्योंकि उसने अपने अंदर उस भगवान को प्रकट कर लिया है। उसके अंदर वो तन्मय भक्ति प्रकट हो गई है। उसने अपनी जीवात्मा का, अपने अहंकार का उस परम पिता परमात्मा विलीन कर दिया है। और जब भक्त के कर्म होते हैं, जो जागे पुरुषों कर्म होते हैं, तो फिर उसके शरीर से वही कर्म होंगे जो लोक कल्याण के लिए हो। शरीर से कर्म तो होंगे लेकिन वही कर्म होंगे कि हमें जो ये आनंद मिला है परम पिता परमात्मा का, ये आनंद सभी को मिल जाए, तो ये कर्म उससे स्वामी होंगे।
उसको कोई धर्म कार्य सिखाने की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया, जिसका अहंकार गया। तो जब भी कहते हैं नारद जी कि भक्त से सब अपने आप काम होते हैं, सभी काम उससे अपने आप होंगे, और ऐसा मनुष्य जहाँ जाएगा वो सभी को पवित्र करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो चेतना की स्थिति है वो ऊपर की है, और वो ऊपर की चेतना की स्थिति जहाँ जाएगी तो उसकी वाइब्रेशन से वही लोग आनंदित होंगे। उनके अंदर भी वो धीरे धीरे सत्वगुण प्रकट होना शुरू होगा, जिनके अंदर समर्पण होगा। और ऐसे जागे पुरुष जहाँ जाएंगे उनके अंदर भी जो समर्पण वाले मनुष्य हैं ये प्रेम की तरंगें उत्पन्न होने लगेंगी, उनके अंदर भी भाव की तरंगें उत्पन्न होने लगेगी। बस बात है अपने अंदर प्रेम प्रकट करने, समर्पण प्रकट करने की, श्रद्धा प्रकट करने की। बट प्रेम और समर्पण तो अध्यात्म की एक शर्त है। चाहे कोई भी मार्ग हो, ज्ञान मार्ग में भी अगर आपके अंदर गुरु के प्रति प्रेम नहीं जगेगा, समर्पण नहीं जगेगा, श्रद्धा नहीं जगेगी, तो गुरु आपको कुछ नहीं दे सकता। ये चेतना की स्थिति है। चेतना गुरु को कुछ बोलने नहीं देगी। और जैसे ही आप गुरु के प्रति समर्पण कर दोगे और प्रेम प्रकट कर दोगे और श्रद्धा अपने अंदर ले आओगे, तो गुरु आपको तुरंत ही वो आध्यात्म का ज्ञान दे देगा, नहीं तो गुरु आपको नहीं देगा बिना समर्पण के। और इसमें भी यही सत्य, भक्ति मार्ग में भी जब तक आप अपने इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण लेके नहीं आओगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो चाहे कोई भी हो, कैसा मार्ग हो, समर्पण तो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हृदय चक्र का स्वभाव है समर्पण। जब हमारी ऊर्जा एनर्जी उठेगी तो पहले वो हृदय चक्र में तो आएगी। जब हमारे अंदर प्रेम प्रकट होगा, दया प्रकट होगी, समर्पण प्रकट होगा, तो फिर जब भी तुम ऊपर के चक्रों में बढ़ेंगे, नहीं तो हम ऊपर के चक्रों में बढ़ेंगे ही नहीं। हमारी जब तक ये हृदय की ग्रंथि नहीं टूटेगी तो हम कैसे जाएंगे विशुद्ध चक्र से फिर आगे चक्र को, नहीं जाएंगे। तो इसलिए अध्यात्म की शर्त है प्रेम, समर्पण और श्रद्धा। जब आपके अंदर प्रेम, समर्पण और श्रद्धा आ जाएगी, तुरंत ही आपकी अध्यात्म मार्ग में गति अपने आप ही होने लगेगी। अगर आपके अंदर प्रेम, समर्पण और श्रद्धा नहीं आई तो आपकी कोई भी अध्यात्म में गति नहीं होगी। चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, कितना ही आप अपने ध्यान को लगा लो, कितना ही अपने माइंड को फोकस कर लो, कितना ही तुम जो है रात में मंत्र जाप कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तुम वहीं अटके रहोगे, बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ोगे, चाहे कोई भी मार्ग हो, जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम, समर्पण और श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। जैसे ही आपके अंदर प्रेम और समर्पण और श्रद्धा उत्पन्न होगी, तुरंत ही आप अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ जाओगे। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य, जो साधक अपने अंदर प्रेम और समर्पण प्रकट करेगा तो उसको देर नहीं लगेगी, उसका ये अहंकार उस परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाएगा और उसका इसी जन्म में मोक्ष हो गया। और जिस मनुष्य ने अपने अहंकार को उस परम पिता परमात्मा के तत्व में विलीन कर दिया या उस भगवान में कर दिया, तो समझो ये उसका मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। फिर उसको दोबारा आने की जरूरत नहीं है, फिर उसका दोबारा कहीं अहंकार प्रकट नहीं होगा। तो यही वो परम स्थिति है जिसकी वेद भी गाथा गाते हैं, उपनिषद भी गाथा गाते हैं, और सभी दर्शन गाथा गाते हैं, और सभी देवता और सभी ऋषि मुनि उसकी गाथा गाते हैं कि वो परम पद, वो परम ऐश्वर्य, वो परम आनंद वही है जब आपको वो निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हो जाएगी। तुरंत ही आपके अंदर वो परम प्रेम और परम आनंद प्रकट हो जाएगा। नस्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि भेद। अब नारद जी कह रहे हैं कि भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रिया आदि भेद नहीं होते। तो जो सच्चा भक्त होगा परम पिता परमात्मा का, तो वो कोई भेद नहीं दिखेगा कि ये कौन सी जाति का है, ये कौन से वर्ण का मनुष्य है। देखो इसमें कितनी बड़ी बात कही है नारद जी ने कि जिसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया। जो सच्चा प्रेमी है भगवान का, वो कोई जाति नहीं देखेगा, वो कोई कुल नहीं देखेगा, कोई रूप नहीं देखेगा किसी का, और ये नहीं देखेगा किसके पास धन है। उसके सभी भेद समाप्त हो जाएंगे। ये भक्त की पहचान है। और जिस भक्त के अंदर अभी ईर्षा द्वेष चल रही है, वो अभी भेद देख रहा है कि ये ब्राह्मण है, ये दूसरी जाति का है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य शूद्र है, तो जो इस प्रकार का भेद देखता है वो भक्त है ही नहीं, वो तो अभी मूढ़ मनुष्य हैं। नारद जी कह रहे हैं कि वो मूढ़ मनुष्य हैं जो भेद देखते हैं। जो सच्चा भक्त है वो ना कोई जाति का भेद दिखेगा, ना कोई रूप दिखेगा किसी का, ना स्त्री पुरुष दिखेगा, ना किसी का धन देखेगा, और ना ही वो कुल दिखेगा।
वो तो सबको अपने गले से लगाएगा। जिसके अंदर प्रेम प्रकट है उसके सभी भेद समाप्त हो जाते हैं, उसके अंदर कोई भेद की क्रिया नहीं रहती। भेद तो वही देखता है जो मूढ़ मनुष्य है, जो भक्त बन बैठे हैं और जिनके अंदर राग द्वेष ईर्षा ये चल रहे हैं और बाहर से दिखा रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भक्त बन गया, बाहर से राधे राधे कर रहे हैं, श्री कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन भीतर उनके वही कोलाहल चल रहा है, ईर्षा का, द्वेष का, धन का, जाति के अहंकार का। तो वो भक्त नहीं है, वो तो एक आम मनुष्य से भी नीचे गिरा हुआ मनुष्य है जो इस प्रकार भेद देखता है। जो सच्चा भक्त होगा, जो सच्चा ऋषि होगा, जो सच्चा प्रेमी होगा उस भगवान का, तो वो तो अपना तन मन न्योछावर करके उस परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाएगा। तो उसके द्वार पे फिर कोई जाओ, कैसे व्यक्ति जाओ, वो सबको समान दिएगा। उसके अंदर एक दृष्टि आ जाएगी कि सभी मनुष्य समान हैं, उसके अंदर से भेद समाप्त हो जाएंगे। और जिस मनुष्य के अंदर से भेद समाप्त हो जाएंगे वही सच्चा भक्त है। तो नारद जी इसमें बार बार ये कह रहे हैं कि सच्चा भक्त किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करता। जो सच्चा भक्त है उस परम पिता परमात्मा, तो तुम भी अपने अंदर वो सच्ची भक्ति प्रकट करो, वो सच्चा प्रेम प्रकट करो। जब आपके अंदर ये सच्चा प्रेम प्रकट होगा और सच्ची भक्ति प्रकट होगी तो आप किसी भी मनुष्य में फिर कोई भेद नहीं देखोगे। नहीं तो आपके अंदर ये भेद की व्यक्ति चलती रहेगी। जैसे ही आप अपने हृदय चक्र में आओगे और हृदय चक्र से धीरे धीरे ऊपर बढ़ोगे, जैसे ही आपका ये अहम भाव, झूठा अभिमान उस परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाएगा, तो तुम्हारे अंदर से ये जाति की और धन कामना की सभी विरक्ति नष्ट हो जाएंगी और तुम फिर किसी में भेद नहीं देखोगे। क्योंकि जितने भी भक्त हुए हैं भगवान के, उन्होंने किसी में कोई भेद नहीं देखा। उन्होंने सबको अपने गले से लगाया है और सबसे प्रेम किया है। जो सच्चा संत है, जो सच्चा भक्त है, वो वही है, वो सभी को अपने गले से लगाएगा। वो कोई धर्म का भेद नहीं देखेगा, ये हिंदू है, ये मुस्लिम हो गया, ये सिख हो गया, ये ईसाई हो गया, ये दूसरी जाति का हो गया। तो जो सच्चा भक्त है वो सबको समान दिखेगा। उसके अंदर यही भाव है कि सभी उस परम पिता परमात्मा की संतान है और सभी के अंदर वो परम पिता परमात्मा का अंश मौजूद है और उनके अंदर वो तत्व है। अपने इस मनुष्य जन्म को सफल बना सकते हैं, वो भक्ति उन्हें अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। तो नारद जी का कहने का अर्थ यही है कि भक्त की पहचान अगर आपको करनी है तो यही पहचान है भक्त की, जो कोई भक्त किसी प्रकार कोई भेद नहीं देखता, ना जाति का भेद, ना स्त्री पुरुष का भेद, ना ही कुल का भेद, ना ही वर्ण का भेद, ना ही उसके अंदर कोई धन पाने की लालसा है। जो आपको ऐसा भक्त मिले, प्रेम मिले, तो आप समझ लेना कि वो वही सच्चा संत है और वही सच्चा भक्त है जो ऐसा है। बाकी जो आपसे धन की डिमांड करता है या भेद देखता है निम्न प्रकार के, तो समझ लेना वो पाखंडी है, भगवा चोला पैर के बैठा हुआ है और लोगों को ठग रहा है और लोगों का बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि उसके अंदर अभी कोई क्रांति प्रकट नहीं हुई, उपलब्ध नहीं हुई, वो अभी ऐसे ही लगा हुआ है। ये तस दिया, क्योंकि उनके भगवान ही वे हैं, भक्त सब उनके भगवान के ही हैं। भक्त अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवत रूपी हो जाता है। तो अब नारद जी कह रहे हैं कि जो भक्त है ना, वो अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवत रूपी हो जाता है। जो उसका अहंकार गिर जाएगा तो उसकी बुद्धि के अंदर से भेद समाप्त हो जाएगा। वो ना किसी को ऊंचा देखेगा, ना किसी को नीचा, वो सबको समान देखेगा। जिस भक्त के अंदर वो प्रेम प्रकट होगा तो उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का ये भेद नहीं रहेंगे। भेद तो उसी के अंदर रहते हैं जो उस परम पिता परमात्मा का सच्चा भक्त नहीं है। लेकिन जो सच्चा भक्त है, सच्चा प्रेमी है, वो कोई किसी प्रकार का भेद नहीं देखेगा। भेद वही देखेगा जिसके अंदर वो प्रेम प्रकट नहीं है, जिसके अंदर वो सच्चा समर्पण प्रकट नहीं है। तो आप भी अपने अंदर वो प्रेम प्रकट करो, वो समर्पण प्रकट करो, तो आप भी फिर किसी में भेद नहीं देखोगे। और वही सच्चा भक्त, नारद जी ने बार बार कह दिया और बार बार कह रहे हैं कि सच्चा भक्त वही है जो भेद नहीं देखता। चाहे हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, चाहे श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो, तो आप किसी भी अपने इष्ट को, अपने देव को समर्पण कर दो और प्रेम प्रकट कर लो उनके प्रति, श्रद्धा उत्पन्न कर लोगे, उनका ध्यान लगा लो अपने चित्त के अंदर, अपने मन के अंदर। जब आपका ध्यान अपने इष्ट पर लग जाएगा, तुरंत ही आपका प्राण हृदय चक्र में आएगा। ये सबसे सुगम साधन है और सबसे जल्दी
घटना घटती है ये जो भक्ति की है। बाकी और जो मार्ग हैं उनमें तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जब भी आप उन मार्ग पे आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो इसलिए सबसे सुगम मार्ग है भक्ति मार्ग। अपने अंदर वो भक्ति पैदा कर लो, अपने अंदर वो प्रेम प्रकट कर लो। जब आपके अंदर वो सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति आ जाएगी तो आप पार हो जाओगे। आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको न ज्ञान मार्ग की जरूरत है न कर्म मार्ग की जरूरत है। बस एक प्रेम प्रकट करो और समर्पण प्रकट करके उस भगवान की प्राप्ति में लग जाओ। जैसे ही आप उस भगवान की प्राप्ति में लग जाओगे तो आपका ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। आपको कोई भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और तुरंत ही वो घटना घटेगी। जैसे ही आपका ध्यान उस भगवान में एक हुआ और भगवान में जब आपका ध्यान एक होगा तो आपके अंदर तुरंत ही वो प्रेम की, वो समर्पण की घटना घट जाएगी और आप आनंदित हो जाएंगे। बस बात है अपने इष्ट पर ध्यान अंकित करने की, एक सच्चा समर्पण लाने की, एक प्रेम अपने अंदर उत्पन्न करने की। तो सच्चा समर्पण लेके आओ, प्रेम उत्पन्न करो। अगर तुम्हें पार होना है तो आप भक्ति मार्ग से इसी जन्म में पार हो जाओगे। नारद जी यही कह रहे हैं कि तुम पार हो जाओगे। और स्त्री के लिए सबसे अच्छा है भक्ति मार्ग। स्त्री जितनी भी पार हुई हैं वो ज़्यादातर ऐसी स्त्रियाँ हुई हैं वो भक्ति मार्ग से ही पार हुई हैं। तो स्त्री को क्या करना है, बस क्योंकि स्त्री का स्वभाव है हृदय चक्र, स्त्री के अंदर वो प्रेम है, वो परमात्मा से मिला हुआ उसके अंदर, तो वो हृदय चक्र में रहती है। बस उसको अंदर एक प्रेम प्रकट करना है भगवान के प्रति, एक समर्पण प्रकट करना है। जिस प्रकार गोपिकाओं ने कर लिया था तो उनका मोक्ष हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस समर्पण लाने की बात है। वादो नौलंब्य, अब नारद जी कह रहे हैं भक्त को वाद विवाद नहीं करना चाहिए। जो सच्चा भक्त है ना, जो सच्चा प्रेमी, उसको कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए किसी से, ना कोई तर्क करना चाहिए। और जो भक्त है उसको कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है। जो भक्ति मार्ग पर चला हुआ है, जो सच्चा भक्त है, जिसके अंदर वो भक्ति प्रकट होगी, वो तर्क करेगा ही नहीं। लेकिन अब नारद जी कह रहे हैं कि जो ऐसे भक्त हैं जिन्होंने ये भक्ति मार्ग चुन लिया है मोक्ष के लिए, उस भक्ति मार्ग पर चले हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं अपने अंदर भक्ति प्रकट करने की, प्रेम प्रकट करने का, तो ऐसे भक्तों को भी है ना तर्क नहीं करना चाहिए, ना ही कोई वाद विवाद करना चाहिए। अगर वो वाद विवाद करेगा तो उसका ध्यान वो भगवान से हट जाएगा, और जब उसका वो ध्यान भगवान से हट जाएगा तो वो भी पतित हो सकता है। बस आपको उस परमपिता परमात्मा में समर्पण करना है और समर्पण करके ध्यान लगाना है। क्योंकि आप तर्क से है ना या वाद विवाद से किसी को जीत नहीं सकते। ये तो जन्मों जन्मों के संस्कारों का मार्ग है। ये तो उसी को मार्ग मिलेगा जो अपने अंदर सतोगुण लेके आएगा। पहले कोई भी मनुष्य अगर रजोगुण में है तो उसे अपने अंदर सतोगुण लेके आना पड़ेगा, और जन्मों जन्मों के संस्कार का मार्ग है ये जो आध्यात्म का मार्ग है। तो तुम्हें किसी को तर्क करने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि आप इस भक्ति मार्ग पर चलो। ठीक है, आप उसको बता दो, अगर आपको भगवान ने वो भक्ति दे दी है, वो समर्पण आपके अंदर प्रकट है, तो आप उसको मार्ग दे दो। लेकिन कोई तर्क मत करो, कोई वाद विवाद मत करो, उसको बार बार मत समझाओ। आपने उसको एक बार बता दिया, ठीक है, बात खत्म होगी। अगर वो नहीं समझता तो नहीं समझेगा। और जो सच्चा भक्त है वो तो परमपिता परमात्मा का चिंतन छोड़ता ही नहीं, उसके मन में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसके अंदर तो प्रेम प्रकट है, वही सच्चा भक्त है। और ये तो ब्रह्मसूत्र में भी कहा है, जो आचार्य शंकर हुए उन्होंने भी कहा है ब्रह्मसूत्र में कि तर्कापत्ति निष्ठा नाथ, तो तर्क से कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी आपको। तर्क तो आपको कुतर्क की ओर लेके जाएगा। बस अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लो। ब्रह्मसूत्र में कहा है कि अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लो। ऐसे ही नारद जी कह रहे हैं कि कोई वाद विवाद मत करो, कोई तर्क मत करो। तर्क से तुम्हारी बुद्धि ही कुंठित होगी, आपकी जो बुद्धि है ना वही कुंठित होगी। तो अगर आप आध्यात्म के मार्ग में हो तो कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है। बस अपने मन को निर्मल बनाओ और अपने चित्त को शुद्ध सात्विक बनाओ। जब आप अपने चित्त को शुद्ध सात्विक बना दोगे तो आपके अंदर भी वो प्रेम प्रकट होगा, वो भक्ति प्रकट होगी। आप अपना समय तर्क में नष्ट मत करो, आप कोई तर्क मत करो। अगर आप तर्क करोगे तो आप भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप फिर वहीं वाद विवाद में उलझ जाओगे और आपका जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप कोई वाद विवाद मत करो और वाद विवाद में अपना जीवन नष्ट मत करो।
अपने अंदर एक प्रेम रखो उस भगवान के प्रति, समर्पण रखो। बाहुल्य वकासाद निय तत्वावाच। अब नारद जी कह रहे हैं कि आपको कोई वाद विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई अपने आप को बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को बड़ा मत दिखाओ, आप झुक जाओ। और जो अपने आप को हारा हुआ मान लेगा तो वो ही सच्चा भक्त है। जीत में कोई भक्ति नहीं है, और ना ही जीतने से आपको कुछ मिलेगा। आपको तो उस परमपिता परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो आपको तो हारना पड़ेगा, हार में ही वो परमपिता परमात्मा मिलेगा। अगर आपके अंदर जीत का हो गया तो समझो कि आपके अंदर वो अहंकार प्रकट हो गया। आप इसमें मत पड़ो तर्क में, आप अपने अंदर प्रेम प्रकट करो और अपनी भक्ति में लगे रहो। वाद विवाद में अगर आप करोगे तो आपका वो जीवन ऐसे नष्ट हो जाएगा। बोलने में आप थक जाओगे। जब आप वाद विवाद करोगे रोज 1-2 घंटे किसी मनुष्य से, तो आपकी जो ऊर्जा एनर्जी है ना, तो वो सब जो बोलने में ही है ना, वो नष्ट हो जाएगी। तो बोलने से हमारी जो ऊर्जा एनर्जी है बहुत नष्ट होती है। किसी भी तर्क में पड़ने की जरूरत नहीं है भक्त को।